Hello student, today we describe the outbreeding devices। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या क्या था पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसमें एक मेन चीज़ है कि हाउ टू प्रिवेंट प्लांट ऑटोगेमी। ठीक है, प्लांट हमेशा जो है ऑटोगेमी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता। बाइसेक्सुअल प्लांट ही क्यों ना हो, जिसमें जो है एंथर और स्टिग्मा मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट्स में हो। ठीक है, तब भी वो क्या करता है कि ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। रेयर होता है, उसको हमने एक एग्जाम्पल बताया भी था। ठीक है, ऑटोगेमी इज़ रादर रेयर। ठीक है, तो उसके लिए प्लांट जो है कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करता है। ठीक है, और यदि सपोज कर लो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि यदि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोगेमी रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट जो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, एक चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में है, लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में लॉन्ग टर्म में यदि चला सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी हुई तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, सो द प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस। प्लांट क्या करता है, बहुत सारी अपने लिए डिवाइसेस डेवलप करता है टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, वो इनकरेज करता है। ठीक है, और डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, तो उसके देखो आपके लिए 4 चीज़ें हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स है कैसे कैसे वो डिस्करेज करेगा। नंबर 1, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ नहीं होते हैं। मतलब पॉलन यदि बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं और उसमें पॉलन जो निकल रहा है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, मतलब आप ऐसे समझिए कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करे, मतलब दोनों मैच्योर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा ऐसे पोजीशन पे प्लेस्ड होते रहते हैं जहाँ से ऑटोगेमी न होने पाए, इस तरीके से वो अरेंज रहेंगे। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, ये दोनों जो है ऑटोगेमी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और थर्ड इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म है ये। ठीक है, इन विच सेल्फ पॉलन ग्रेन सम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, जिसको हमने गिटनोगेमी में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और ऑटोगेमी में कि यदि उसी प्लांट्स का पॉलन ग्रेन है तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है और क्या करता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे क्या होता है कि ये सारा का सारा क्या कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा, ग्रोथ नहीं होने देगा। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स कैसे होते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब जो है या तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, दूसरा प्लांट फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अरे ऐसा होता है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है एक ही आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो। ठीक है, सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, नॉट गिटनोगेमी। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं आपके लिए, कैस्टर है और मेज है। ठीक है, वो कैसे होते हैं कि ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करते हैं बट नॉट गिटनोगेमी। गिटनोगेमी मतलब कि बताए थे
कि सेम प्लांट्स के ही दूसरे फ्लावर हों और उसी प्लांट्स पे ही पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दे, दैट इज़ कॉल्ड अ गिटनोगेमी। ठीक है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गया। अब आइए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज। कहने का मतलब क्या है कि पिस्टिल जो होता है उसकी स्टिग्मा जो है, ठीक है, वो क्या करता है कि सिर्फ राइट टाइप पॉलन ग्रेन को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्या करता है कि उसमें पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं पॉलन ट्यूब बनाया भी हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ये पहुँचा और पहुँचने के बाद जो है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कहाँ से होगा, जर्म पोर्ट से होगा। ठीक है, ये जर्मिनेशन जो पॉलन ट्यूब का होगा, ठीक है, ओनली द किसका होगा, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन का ही होगा। ठीक है, उसी की स्पीसीज़ का। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई भी पॉलन ग्रेन पहुंच गया और जर्मिनेट कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, इफ़ द पॉलन ग्रेन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, यदि रॉन्ग टाइप है, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। वो ग्रोथ इस स्टाइल रीजन जो है इसमें वो ग्रोथ नहीं होने देगा। उसके लिए क्या चीज़ है, द कॉम्पोनेंट ऑफ केमिकल प्रेजेंट ऑन द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। आजकल मॉडर्न बॉटनिस्ट ने खोजा है कि कुछ सम ऑफ द केमिकल्स हैं ऐसे जो पॉलन ग्रेन पे भी हैं और पिस्टिल पे भी हैं, दोनों इंटरेक्ट करने के बाद यदि राइट टाइप है तभी जो है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द, वही कंटेंट जो है पॉलन ग्रेन का क्या करता है, मूव करता है कहाँ, पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब में वो मूव करके जाएगा। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी, वही जो है ओवरी तक लेके जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड, ये कैसे कब होता है, कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन में। नाउ द सेकेंड थिंग्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आजकल एक न्यू टेक्निक्स है, मेजर अप्रोच है, क्या करने के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, जो हाइब्रिड सीड बनाए जाते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जाते हैं फॉर द लार्ज प्रोडक्शन प्लांट्स के लिए। तो उसमें आपका क्या किया जाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन चलाते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि बाय दिस एक्सपेरिमेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का ही यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन में, एंड द स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन। ठीक है, मतलब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ही हम डिजायर्ड स्टिग्मा तक ले जाके पॉलिनेशन मतलब ह्यूमन बीइंग कराता है। ठीक है, तो इसके लिए दो अप्रोच हैं आपका, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। ठीक है, इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर यदि है तो क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर से जो है एंथर को क्या करना है, रिमूव कर देना है। बिफोर डेसिस, मतलब वो डेसिस मतलब एंथर ब्रस्ट हो और पॉलन ग्रेन रिलीज़ करे, उससे पहले ही क्या कर देना है कि एंथर को रिलीज़ कर देना है यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप। फॉरसेप का यूज़ करेंगे और करने के बाद जो है उसको रिमूव कर देंगे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ इमैस्कुलेशन। ठीक है, फॉर सपोज कर दिए कि मैं यहाँ पे यदि बना दूँ, आप लोगों को बताया भी था हमने कि ये आपका बाइसेक्सुअल यदि है, ठीक है, और ये यहाँ से आपका आ गया थैलमस हो गया, ठीक है, और यहाँ से पिस्टिल या ये एंथर हो गया, तो इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, हटा देते हैं, फॉरसेप से निकाल देंगे। ठीक है, आपका बचा ये क्या बचा, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसको रिमूव कर देंगे फिर इसको बैगिंग करते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ बटर पेपर। इस पे जो है साइज, इसी साइज़ का एक बटर पेपर आता है, ताकि इसको क्या किया हमने कवर कर दिया। कवर इसलिए कर देंगे
कि ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन इस पे ना आने पाए, ठीक है। तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ बटर पेपर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फॉर एग्जांपल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए हमने कहा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या करेंगे, नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें तो रहेगा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, सिर्फ द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन, ये फ्लावर ओपन होने से पहले ही क्या करेंगे, इसको जो है बटर पेपर से लगा दिया। दोनों टाइप में, व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, मतलब क्या करने के लिए, पॉलन ग्रेन लेने के लिए, उसी समय क्या करेंगे, द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, जैसे इसको हटाएंगे, हटाने के बाद यहाँ पे डस्टिंग कर देंगे पॉलन ग्रेन को, डिजायर्ड को इसी पे क्या करेंगे, डाल देंगे। एंड द फ्लावर आर रीबैक्ड, और फिर से जो है इसको रीबैक कर देंगे ताकि फिर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आने पाए। दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिकल इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक थे आपके, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, एंड द ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस था आज, ठीक है, क्या क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, these are the 3 topics. Okay, thank you student.